हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम इतिहास के टॉप 25 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इन 25 प्रश्नों से आपके लगभग 250 तक प्रश्न तैयार हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा है, निम्नांकित में से कौन प्रस्थान त्रयी में सम्मिलित नहीं है। प्रस्थान त्रयी में इसमें सम्मिलित नहीं है तो ये भागवत नहीं है, पहला ही सही हो जाएगा। बाकी भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद ये प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत आते हैं। भागवत प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत नहीं आता। वेदांत दर्शन के 3 आधार हैं, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता। इन्हें वेदांत दर्शन की प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। इन्हें क्रमशः श्रुति प्रस्थान और न्याय प्रस्थान और स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। यानी उपनिषद को श्रुति प्रस्थान, ब्रह्मसूत्र को न्याय प्रस्थान और भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान कहा जाता है। प्रस्थान त्रयी के भाष्यकारों में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य और वल्लभाचार्य आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। शंकराचार्य के सिद्धांत को कहा जाता है अद्वैतवाद और रामानुजन के विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य का द्वैतवाद, निम्बार्क का द्वैताद्वैतवाद और वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैतवाद। कर्म का सिद्धांत संबंधित है। कर्म का सिद्धांत जो है वो मीमांसा से संबंधित है। हमारे 2 मीमांसा, भारतीय दर्शन के इतिहास में 2 मीमांसा का उल्लेख है, पूर्व और उत्तर मीमांसा। कालांतर में इन विचारधाराओं को क्रमशः मीमांसा और वेदांत, जो उत्तर मीमांसा था उसको वेदांत के रूप में जाना जाने लगा। मीमांसा वेदों के कर्मकांड पर आधारित है, जिसके कारण इसे कर्म मीमांसा एवं धर्म मीमांसा भी कहा जाता है। इसके विपरीत वेदांत वेदों के ज्ञान कांड पर आधारित है और इसे ब्रह्म मीमांसा भी कहते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल भी सही हो जाएगा। कोल्डी हवा के उत्खनन, जो हमारी कोल्डी हवा जगह थी, उसके उत्खनन की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि यहाँ धान की खेती के प्रमाण मिले हैं जो 7000 से 6000 BC ईसा पूर्व प्राप्त होता है। मिट्टी के बर्तनों के ठीकरों पर धान के दाने और भूसी और पुआल के अवशेष चिपके हुए मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। एम पांडुरंग प्रार्थना समाज सही है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज सही है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, ना कि आदि ब्रह्म समाज की। और विवेकानंद रामकृष्ण, ये भी सही है। तो सी वाला गलत है, तो इसका सी ही उत्तर हो जाएगा। ये पांडुरंग जो थे, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने ये आर्य समाज की, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की और विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। निम्नलिखित देशी राज्यों में कौन यथावत यानी स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था। स्टैंड स्टिल का मतलब जैसी कंडीशन अंग्रेजों के समय थी वैसी ही देशी रियासतों को बने रहना। क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो अंग्रेजों ने जो लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी उसमें 3 कंडीशन थी, या तो वो पाकिस्तान में चली जाए देशी रियासत, या फिर वो भारत में शामिल हो सकती हैं, या फिर वो चाहें तो जैसी थी वैसी ही रह सकती हैं। तो इनमें से जो जूनागढ़ जो था वो स्टैंड स्टिल के पक्ष में था। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती किसके प्रतीक हैं। आधा शिव और आधा पार्वती जो हैं देव और उसकी शक्ति के योग का प्रतीक हैं। तो सी वाला सही हो जाए विकल्प। अगला, निम्नलिखित जोड़ों में कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है। कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय, भवभूति कन्नौज केशव वर्मन, हरसेन हर्ष और दांडी नरसिंह वर्मा। हरसेन 12 ही गलत हो जाएगा, सी वाला गलत होगा। सी वाला हरसेन जो था ये हर्ष के दरबार में नहीं था, ये समुद्रगुप्त का राजकवि था जिसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। जवाबित कौन थे। जवाबित थे राज्य कानून। राज्य कानून थे किसके समय में, मौर्य काल में। अगला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के दिए गए कूट से सही का चुनाव कीजिए। तो सबसे पहले हमारा दे रखा है अकबर। अकबर जो है किसको अकबर से मिलाएंगे ये हम देख लेते हैं। इसको अकबर जो है, अकबर हमारा आईने दहसाला विकल्प हो जाएगा 3, और मोहम्मद तुगलक प्रतीक मुद्रा 3 4, इल्तुतमिश चहलगनी अमीर
और शेरशाह सूरी को सड़के आजम कहा जाता था। तो क्या हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1। तो इसमें हमारा विकल्प हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, ये वाला सही हो जाएगा 3 4 2 1। अगला है राज्य के मामले में शिवाजी एक मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे, कारण है ये। और आर क्या है, वो तो लेते थे, ये सही हो गया। आर क्या, प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का स्वतंत्र प्रभार रखता था, ये गलत है। तो ए सही है और आर गलत है। तो इसमें सी वाला सही हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है, सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। क्योंकि शिवाजी राज्य के मामले में मंत्रिपरिषद से परामर्श लेते थे, लेकिन शिवाजी मंत्रिपरिषद अष्टप्रधान जो कहा जाता था, अष्टप्रधान वो सदस्यों को अपने विभाग के स्वतंत्र प्रभार नहीं था, वे शिवाजी के सचिव के रूप में कार्य करते थे। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का चरमोत्कर्ष हुआ? ये तुगलक वंश था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह जो थे वो सुकेर चकिया मिसल से संबंधित थे। जो सिख धर्म में सिख राज्य जो थे उसमें 12 मिसलें संगठित थीं। ये मिसलें इस प्रकार थीं: भंगी मिसल, आलूवालिया मिसल, फैजूला प्रिया मिसल, रामगढ़िया मिसल, कन्हैया मिसल, शुक्रचकिया मिसल, नरवाई मिसल, उलेवालिया मिसल और करोड़ सिथिया मिसल, पुलकिया मिसल, निशान वालिया मिसल और श्री नेहगो की मिसल और शुक्रचकिया मिसल से संबंधित रणजीत सिंह थे, जिन्होंने स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना की। निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति से जुड़ा हुआ है? तो ये लॉर्ड जॉन लॉरेंस जो था, लॉर्ड एलन बैरो के काल से आरंभ होकर लॉर्ड नॉर्थ ब्रूक के वायसराय काल तक अंग्रेज अफगान संबंध को कुशल और आक्रमणता की नीति का काल कहा जाता है। इसी नीति को प्राय जॉन लॉरेंस के नाम से संबंधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट रूप से निश्चित की गई। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना जिसके अभिलेख में अभिलेख मिलते हैं, तो ये काठियावाड़ के रुद्रदामन में, काठियावाड़ के रुद्रदामन अभिलेख में। तोलकप्पियम ग्रंथ है, ये तमिल ग्रंथ है। सी व्याकरण और काव्य से संबंधित है। द्वितीय संगम द्वारा संकलित ग्रंथों में एकमात्र तोलकप्पियम ही अवशिष्ट है। ये तमिल व्याकरण का ग्रंथ है, जिसकी रचना श्रेय अगस्त मुनि के शिष्य तोलकप्पियम को दिया जाता है। द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम अलेबाई में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पेडुके नदी से पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था? कौन सा बंदरगाह था ये? तो ये बंदरगाह अरिकामेडु बंदरगाह की जिक्र उसने किया है। द पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी का जो लेखक था, जिसके बारे में जानकारी नहीं है, उसका नाम नहीं पता है, भारत तथा रोमन के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। उक्त लेखक ने अरिकामेडु को पेडुका तथा कोरके को कालची के रूप में उल्लेख किया है। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? ये हैं नागर शैली में। तो भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ प्रचलित हुई हैं। जो नागर शैली है, ये शैली है जो समस्त उत्तर भारत अर्थात हिमालय से लेकर विंध्य प्रदेश के क्षेत्र में प्रचलित मंदिर निर्माण की प्रमुख शैली थी, जिसमें मंदिर का आधार चतुष्कोणीय और शिखर वक्राकार होता था। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। द्रविड़ शैली जो है, ये इस शैली का प्रसार क्षेत्र कृष्णा नदी से कुमारी अंतरद्वीप के मध्य में था। इस शैली के मंदिर आयताकार व इनके शिखर पिरामिड की तरह होते हैं। चोल शासकों द्वारा निर्मित कराए गए मंदिर इसके श्रेष्ठ उदाहरण है। बेसर शैली, इस शैली में उक्त दोनों शैलियों का मिश्रण होता है। इस शैली का प्रयोग कन्नड़ देश के अंतिम चालुक्य शासकों ने किया। 18 है अलाउद्दीन दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान जो थे धन प्राप्ति के अभियान थे, कारण वह दक्षिण राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। पहला सही है, आर गलत है। ए सही है और आर गलत है, तो इसका सही हो जाएगा ए सही, सी वाला सही हो जाएगा। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये सूची इस तरफ लेखक दे रखे हैं और दूसरी सूची में उनकी किताबों के नाम दे रखे हैं। तो ये देख लेते हैं। जियाउद्दीन वर्नी जो है तारीख़ फ़िरोज़ शाही और हसन निज़ामी जो है ताजुल मासिर और मिनहाज उस सिराज की रचना है तबकात नासरी और यहाया बिन अहमद सरहिंदी की है तारीख़ मुबारक शाही। 3 4 2 1
3 4 2 1 यही वाला सही हो जाएगा, लास्ट वाला ये 3 4 2 1। अगला है 1750 ईस्वी तक मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया और साहू के उत्तराधिकारी पेशवा की इच्छा पर निर्भर करते थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके दोनों सही हैं और स्पष्टीकरण भी दे रहा है सही से, तो पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। ताम्रश्र काल में या ताम्र काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण दफनाते थे, ये वाला सही हो जाएगा। ताम्रपाषाण युग में अवशेषों से सब संस्कारों और पूजा पद्धति का कुछ आभास मिलता है। महाराष्ट्र में लोग मृतकों को कलश में रखकर अपने घर के फर्श के अंदर उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते थे। कब्र में मिट्टी की हड्डियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी जाती थीं। जाहिर है कि परलोक में मृतक के इस्तेमाल के लिए होती थीं। 22 से सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। फिरोज तुगलक जो था, बलबन, अलाउद्दीन और जहांगीर, इनको किस किस नाम से जाना जाता है? तो ये देख लेते हैं। फिरोज तुगलक को नहरों का निर्माण के लिए जाना जाता है, बलबन को नौरोज के लिए जाना जाता है और अलाउद्दीन को दीवाने रियासत के, और जहांगीर को सर थॉमस रोज के शासनकाल में आया था जहांगीर के समय। निम्नलिखित यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। निम्नलिखित में इनका सही तिथि क्रम निर्धारित कीजिए। सही तिथि क्रम ये है। पुर्तगाल जो थे 1498 में आए और डच 1596 में, अंग्रेज 1600 में और जो थे हमारे फ्रांसीसी ये 1664 में आए। तो पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी ये क्रम रहा है। पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी 4 1 3 2 4 1 2 3 4 1 नहीं, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी 4 2 1 3 4 1 2 3 सॉरी यही वाला हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ऋग्वेद पर आधारित है किसका संकलन? अथर्ववेद का। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, इनमें मात्र 78 ही नहीं है। अन्य ऋचाएँ ऋग्वेद से ली गई हैं। और गीता में भगवान कृष्ण ने अपने वेदों में सामवेद को कहा है कि मैं ही सामवेद हूँ। सामवेद को भारतीय संगीत का शास्त्र का मूल कहा जाता है। ये जो है इसका निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ऋग्वेद पर आधारित सामवेद है, ना कि अथर्ववेद। तो ये बी वाला सही हो जाएगा। अगला है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने की थी? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम भागवतों ने की थी। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है। परंपरा के अनुसार इसके प्रवर्तक वृष्णी या सातवक वंशी कृष्ण थे, जिनके वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है। कृष्ण के अनुयायी उन्हें भागवत या पूज्य कहते थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म की संज्ञा को भागवत हो गई और महाभारत काल में वासुदेव कृष्ण का समीकरण विष्णु से किया गया तथा भागवत धर्म जो है वैष्णव धर्म बन गया। ऋग्वैदिक कालीन देव विष्णु प्रकृति के देवता हैं।